हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का लेक्चर नंबर 6। और आज के इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगा, उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 5 भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। देखो, ये 5.3 का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक किया, और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है शो दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, और पूछा है कि बताओ कि वो वर्टाइसेस है क्या एक पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले समझो कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखो, पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं, चारों पॉइंट्स जो दिए हुए वो इस पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी के कोऑर्डिनेट्स, फिर बी सी के कोऑर्डिनेट्स, फिर सी डी के कोऑर्डिनेट्स, फिर ए डी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसके हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप अगर इक्वल आएगा तो वो लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। ओके, समझ में आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। हम फाइंड करेंगे ए बी का स्लोप। क्या, ए बी का स्लोप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर लाइन ए बी का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। y2 है 2 माइनस y1 है -4, सॉरी y1 है -7 अपॉन x2 है -1 माइनस x1 है -4। ओके, इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 9 अपॉन 3, 3 1 3, 3 3 9, आंसर आया 3। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, 3 है। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद हम स्लोप फाइंड करते हैं बीसी का। अगर बीसी का स्लोप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। ओके, फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन बी सी। स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 क्या आया 5 माइनस y1 क्या आया 2 अपॉन x2 8 माइनस x1 क्या आया -1। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 अपॉन 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आएगा, आ जाएगा 9, 3 1 3, 3 3 9, क्या आया 1 अपॉन 3। ठीक है, बीसी का स्लोप कितना आया, बीसी का स्लोप आया 1 अपॉन 3। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो इसी के साथ हम फाइंड करेंगे अब स्लोप ऑफ लाइन सी डी। ए बी का मिल गया, बी सी का मिल गया, अब सी डी फाइंड करते हैं। सी डी हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन सी डी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y2 क्या आया -4 माइनस y1 क्या आया, y1 आया 5 अपॉन x2 क्या आया, x2 है 5 माइनस x1 क्या आया, x1 है 8 इक्वल्स टू -5 -4 हो जाएगा -9 अपॉन -5, सॉरी 5 -8 हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, क्या आया आंसर, आंसर आया 3। यानी कि सी डी का स्लोप कितना आया 3। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, समझ में आ रहा है क्या। चलो अब क्या करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे सी डी का स्लोप हो गया। अब ए और डी का स्लोप फाइंड करेंगे। ए डी का स्लोप फाइंड करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए डी। ए डी का स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। y2 क्या आया -4 माइनस y1 क्या आया, y1 है -7 अपॉन x2 क्या आया 5 माइनस x1 क्या आया, x1 आया -4 इक्वल्स टू -4
माइनस माइनस हो जाएगा +7 अपॉन माइनस ये 5 माइनस माइनस 4 हो जाएगा 5 + 4 इक्वल्स टू -4 + 7 हो जाएगा 3 अपॉन 5 + 4 हो जाएगा 9 3 1 3 3 3 जार 9 आंसर आया 1/3। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके देखो, हमें ए बी का स्लोप मिल गया, बी सी का स्लोप मिल गया, सी डी का स्लोप मिल गया और ए डी का भी स्लोप मिल गया। ए बी का स्लोप कितना है? ए बी का स्लोप है 3, बी सी का स्लोप है 1/3, फिर सी डी का स्लोप है 3 और ए डी का स्लोप है 1/3। यहाँ देखो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी कैसे? फ्रॉम 1 and 3। अगर हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को देखें तो दोनों इक्वल्स हैं, तो फ्रॉम 1 and 3 स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। समझ में आ रहा है? ओके अगर दो स्लोप इक्वल हो रहे हैं, दो लाइंस के स्लोप इक्वल हो रहे हैं, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो लाइन ए बी और लाइन सी डी की स्लोप इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल हो गए। ओके, उसी तरीके से अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन ए डी के, लाइन ए डी कैसे? फ्रॉम 2 and 4। अगर दो इक्वेशन 2 और 4 देखें, इक्वेशन 2 क्या है 1/3 और इक्वेशन 4 क्या है 1/3, तो दोनों के स्लोप इक्वल आ रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ए डी। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो कौन सा शेप बनता है? वो बनता है पैरेललोग्राम। देखेंगे देयरफॉर points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram। ओके समझ में आ रहा है? तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फाइंड के इफ पॉइंट आर एंड पॉइंट एस आर गिवन एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। क्या बोला है? देखो हमें आर और एस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बोला है कि लाइन आर एस के स्लोप कितना है? -2। तो हमें गिवन में क्या है? हमें गिवन में स्लोप ऑफ आर एस कितना है? स्लोप ऑफ आर एस -2। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखो स्लोप ऑफ लाइन आर एस तो हमें पता है कितना? -2 है, तो y2 y1 x2 x1 क्या बन जाएगा? ये r के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 s के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। स्लोप ऑफ आर एस हमें पता था, y2 क्या आया? y2 है k माइनस y1 क्या है? y1 है -1 अपॉन x2 क्या है? x2 है -2 माइनस x1 क्या है? 1। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। -2 एज इट इज, k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, k +1 अपॉन -2 -1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 हो जाएगा 3 और साइन बड़े नंबर की -3। ओके, -2 -3 यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बन जाएगा। ओके, क्या आएगा? k +1 यहाँ रह जाएगा। ओके, -2 × -3 हो जाएगा -6, सॉरी +6 हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस होता है प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस आएगा साइन प्लस का। ओके, ये k +1। ठीक है, अब यहाँ देखो ये k यहीं रहेगा, ये +6 यहीं रहेगा, +1 राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आकर -1 बनेगा। ठीक है, देयरफॉर k इक्वल्स टू +6 -1 कितना हो जाएगा? आएगा 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की। ओके, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आई? k की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, देखो हमें
के क्या करना था, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, के की वैल्यू हो गई फाइंड। तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। देखो क्या बोला है, फाइंड के इफ बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आर दिस एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। क्या बोला है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन यानी स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी क्या है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी है 7, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, के फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। BC का स्लोप कितना है 7 और y2 y1 क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। y2 क्या 2 माइनस y1 क्या है -5 अपॉन x2 क्या 1 माइनस x1 क्या k, ओके। उसके बाद देखो ये 7 यहीं रहेगा, 1 माइनस के यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस के, ओके। उसके बाद 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 अपनी जगह पे, 1 माइनस के नीचे डिवाइड में था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई में बना। उसके बाद 2 माइनस माइनस प्लस 5, 2 अपनी जगह पे माइनस माइनस हो गया प्लस 5 अपनी जगह पे, ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, फिर 7 इंटू माइनस के हो जाएगा -7 के इक्वल्स टू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, ओके। उसके बाद देखो 7 के यहीं पर, ओके, ये वाला 7 यहीं पर, ये 7 देखो प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में बन जाएगा, क्या आएगा -7 के इक्वल्स टू 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, ओके। फिर उसके बाद के इक्वल्स टू 0 अपॉन, ये देखो -7 है, यहाँ आकर -7 हो जाएगा, के इक्वल्स टू 0 अपॉन -7, देयरफॉर हम के की वैल्यू क्या लेंगे 0, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, एकदम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। चलो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला फाइंड के इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और R और S के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है। हमें क्या P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, R और S के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और बताया है कि P Q और R S पैरेलल हैं, ठीक है। लाइन P Q और लाइन R S पैरेलल हैं, तो हमें K फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे, क्या P Q इज पैरेलल टू आर एस। अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल है तो उनका स्लोप भी इक्वल हो जाएगा। अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल रहते हैं तो वो दो लाइन पैरेलल भी होती है, तो अगर वो दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप्स ऑफ लाइन्स पी क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन आर एस के, तो हम सबसे पहले पी क्यू के स्लोप फाइंड करेंगे, ओके। फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है, क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। p और q के स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो y2 क्या आया 6 माइनस y1 क्या आया 4 अपॉन x2 क्या आया 3 माइनस x1 क्या आया 2, ठीक है। 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यानी कि स्लोप क्या आया, pq का स्लोप है 2, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन pq इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन आर एस के, ठीक है, यहां हमने वही लिखा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन आर एस भी हमें मिल गया, आर एस कितना हो जाएगा, आर एस भी 2 हो जाएगा। अगर पी क्यू 2 आ रहा है तो आर एस का स्लोप भी 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लाइन स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन आर एस के, अगर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू 2 है तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस भी 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो स्लोप ऑफ लाइन आर एस हमें मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना है के, तो स्लोप ऑफ लाइन आर एस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब कौन सा स्लोप फाइंड कर रहे हैं, r और s का, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ओके। r s का स्लोप कितना है 2 इक्वल्स टू y2 कितना आया k, y1 क्या है 1, x2 क्या है 5
x1 क्या है 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू k माइनस 1, फिर ये देखो 2 यहीं पर रहेगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है 2 इंटू 2, ये 2 डिवाइड में था, यहाँ कर मल्टीप्लाई में बना k माइनस 1, 4 इक्वल्स टू k माइनस 1, उसके बाद 4 अपनी जगह पे, माइनस 1 यहाँ था, यहाँ कर प्लस 1 बन जाएगा इक्वल्स टू k, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 इक्वल्स टू k, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। हमें क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू मिल गई 5, बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना एक्सरसाइज 5.3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।